अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने पाकिस्तान की वो सूरत हाल रखने के लिए जा रहा हूं जो हम सब जानते भी हैं, महसूस भी करते हैं, रोज़ देख भी रहे हैं, मगर कोई इसके ऊपर खुलकर बात नहीं करता। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो हर शख्स को पता है, हर शख्स जानता है। आप बच्चे बच्चे से पूछें, मीडिया से लेकर हुकूमत के नुमाइंदों तक, सब लोग अगर आप कैमरा बंद करके पूछेंगे तो ये बताएंगे कि असल हालात क्या हैं। मगर अफसोस ये है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं होती, कोई ज़्यादा बोलता नहीं है। और क्यों नहीं बोलता ये आप सब लोग जानते हैं। इस वक्त मुल्क एक ऐसी जगह के ऊपर खड़ा है जहां जजेस कुछ नहीं कर सकते, मीडिया कुछ नहीं कर सकता और हर तरफ एक खामोशी की फ़ज़ा है जो बहुत कुछ कहती है मगर बोलती नहीं है। लेकिन इसी खामोशी के अंदर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बराह रास्त अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत लगाई गई है। इस शिकायत में क्या कहा गया? क्या UN इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है? क्या आलमी अदारे इसके ऊपर बात करेंगे? यही सारी तफसील आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें कि इस खत में लिखा क्या गया है। नाज़रीन, खत में ये लिखा गया है कि पाकिस्तान के अदारे अपनी हदूद से आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने मुल्क के सियासी और जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। 27वीं आईनी तरमीम करके अदालतें कंट्रोल की गई हैं। एक आईनी अदालत बनाई गई है जो कानून और आइन के खिलाफ है। इसी तरह की बातें लिखी गई हैं। अब आप कहेंगे कि ये खत किसने लिखा? तो ये खत लिखा है जी लाहौर हाई कोर्ट के वकील मोहम्मद शुएब गुम्मन ने। उन्होंने ये खत UN नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट, इसके अलावा UN जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट और इसके अलावा UN ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके अलावा UN हाई कमिश्नर सबको भेजा है। खत के अंदर वाज़िया तौर पर लिखा गया है कि मुल्क में इस वक्त अमलन मार्शल लॉ नाफिज है, सियासी और जमहूरी अदम इस्तेहकाम है और अक़वाम मुत्तहिदा इन गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस ले। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या UN अमली तौर के ऊपर कुछ कर सकती है? यही वो नुक्ता है जो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हो सकता है। क्या पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिल सकता है? क्या पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं वो? क्या UN पाकिस्तान के लिए कोई अमली इक़दाम करेगा? इसी हवाले से तमाम तफसीलात आपको बताता हूँ। इसी हवाले से आज ही हामिद मीर साहब ने एक मजमून लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि जुमे को यूरोपीय यूनियन का GSP+ मॉनिटरिंग मिशन पाकिस्तान आ रहा है जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पिछले साल 129 नंबर के ऊपर था और मजीद एक दर्जे गिरकर 130 नंबर के ऊपर आ गया है। अदालतों की रैंकिंग 130 के ऊपर है। ये सब अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन असल सवाल ये है कि इन सब रिपोर्ट्स, खतूत और शिकायत के बावजूद क्या ज़मीनी हकीकत बदल सकती है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और बाकी अदारे कुछ कर सकते हैं? मेरे ख्याल में है कि नहीं। पाकिस्तान के लोगों ने पहले भी 12 आलमी अदारों के दरवाजे खटखटाए हैं मगर कुछ नहीं हुआ। आप कहेंगे कि मैं मायूसी फैला रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये वही यूरोपीय यूनियन है जिसने पाकिस्तान का इलेक्शन के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की। वही कॉमनवेल्थ है जिसकी रिपोर्ट गायब है। क्यों? वजह वाज़िया है कि एक कमज़ोर हुकूमत आलमी ताकतों के लिए ज़्यादा आसान होती है क्योंकि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं होता। इमरान खान इसीलिए सज़ा पा चुके हैं कि उन्होंने यूक्रेन जंग में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़िया रखा, गैर जानबदारी अपनाई और यूरोप को वो चीज़ पसंद नहीं आई जो वो चाहते थे, वैसा नहीं हुआ। इंडिया की तरह न्यूट्रल मौक़िफ़ रखा गया और यही इनका जुर्म बना। अब आते हैं जी आईनी अदालतों की खबर के ऊपर। फौजी अदालतों का केस सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत में भेजा गया था, मगर आज लाहौर बार ने एक दरख्वास्त दायर की कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और उसे सुप्रीम कोर्ट ही देखे। इनका कहना है कि आईनी अदालत का दायरा इख्तियार इतना वसी नहीं है कि वो ये केस सुन सके, इसलिए उसे वापस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस यही कह चुके हैं कि ये इनका दायरा इख्तियार नहीं है। साथ ही 27वीं आईनी तरमीम को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज भी किया गया है और यह दरख्वास्त भी वही शुएब गुम्मन लेकर आए हैं जिन्होंने UN में शिकायत की। इनका कहना है कि ये तरमीम पॉपिट रजीम ने वन मैन रूल के जरिए पास की है जो नजरिया पाकिस्तान और इस्लाम दोनों के खिलाफ है।
اس لیے اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ اور یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جس عدالت کو اسی ترمیم کے ذریعے بنایا گیا ہے، کیا وہی عدالت اسی ترمیم کے خلاف کیس سن سکتی ہے؟ کیا اس کے اوپر سماعت کر سکتی ہے؟ آخری بات سیاست کی۔ پشاور میں 7 دسمبر کو سہیل افریدی جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ پہلا بڑا پاور شو کریں گے۔ آخری بڑا جلسہ پشاور میں ہوا تھا جس نے موجودہ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن کو مضبوط کیا تھا۔ اب جلسے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، ٹیمیں بنا دی گئی ہیں اور پنجاب سمیت ملک بھر میں کارکنان کی آمد متوقع ہے۔ یہ جلسہ آنے والے سیاسی ماحول کی سمت بھی طے کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔